अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे डिजिटल चैनल पर। गुज़िश्ता 2 दिनों से देखा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात बहुत कशीदा हैं। और ये पहले ही अफ़गानिस्तान की जानिब से ऐलान किया जा चुका था कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और चंद ही घंटों बाद इस कार्रवाई का आगाज़ हो गया। और अब ये एक मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब वापसी का कोई रास्ता मौजूद है, या फिर ये जंग और कुछ दिनों तक जारी रहेगी। और माहिरीन के मुताबिक अगर ये जंग कुछ दिनों तक और जारी रहती है, तो इस बात का भी खदशा है कि पूरे एशिया का अमन जो है वो तबाह हो सकता है। अफगानिस्तान की जानिब से 26 फरवरी की रात अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ चौकियों को निशाना बनाया गया। और इसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भी जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। और अब तक की तफसीलात के मुताबिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाका त्यारे अफ़गानिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं और मुख्तलिफ अहदाफ को जो है वो निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इस जंग को जो है वो शुरू किए गए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गज़बुल हक का नाम दिया गया है। और ISPR की जानिब से जो तफसीलात सामने आ रही हैं और जो अफ़गानिस्तानी मीडिया के सामने की जानिब से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान की मीडिया के मुताबिक नगरहार, नूरस्तान, कंटर, खूस्त, पक्तिया सूबों में जो दुरंत लाइन के साथ पाकिस्तानी फौजियों की जो झड़पें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अगर सिर्फ इन्हीं की दी हुई मालूमात को देखा जाए, तो ये वाज़ह होता है कि कई मकामात पर जो सरहदी मकामात हैं, वहाँ पर जो झड़पें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 274 अफगानिस्तानी तालिबान जो हैं वो मारे जा चुके हैं और कई सौ जो हैं वो जख्मी हैं। पाकिस्तान के वजारत इतलात के मुताबिक तालिबान ने चित्राल, खैबर मनहदम, कुरम और बाजौर के इलाकों में सरहदी खिलाफ वर्जी की है। और इसके नतीजतन पाकिस्तानी फौज ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है, और इससे अफगानिस्तान को जो है वो अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि मुतअद्दिद जो चेक पोस्टें हैं वो भी तबाह हो गई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो है वो जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तानी जो हैं वो कई ठिकाने जो हैं वो तबाह किए हैं, और जो वहाँ के दहशत गर्द हैं वो वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले एक अफगान तालिबान कमांडर ने एक ऐलान किया था, जिसमें उसने कहा था कि कई खुदकश हमला आवर जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। एक वजह अफगानिस्तान के साथ कशीदगी भी है, तो दूसरी वजह यह है कि जब पाकिस्तान दुश्मनों के साथ जो है वो जंग में जो है वो मसरूफ़ होता है, तो अंदरूनी मुल्क जो दहशत गर्द गिरोह हैं वो भी फ़ाल हो जाते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ असगरी नहीं बल्कि सियासी सतह पर भी कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने क्वाड काप्टर ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान चेक पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये बड़े साइज़ के कमर्शियल ड्रोन्स होते हैं जो मिल जाते हैं, और इस पर जो है वो बारूद या फिर गन्स जो है वो लगाकर दुश्मन की जानिब भेजी जाती हैं। और पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। अफगानिस्तान से जो है वो टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान आगे है। और पाकिस्तान के पास ऐसे जो है वो सलाहियत मौजूद है, ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि इन ड्रोन्स को ना सिर्फ इन्हें जैम किया जा सकता है, बल्कि इसका कंट्रोल भी जो है वो हासिल किया जा सकता है। अब पाकिस्तानी फौजी फोर्सेस की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों के ज़रिए भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई जारी है, और ड्रोन्स के ज़रिए अफ़गानिस्तान के तालिबान की पोजीशंस को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो इन ड्रोन्स को ना सिर्फ जैम कर सकते हैं, बल्कि इनका कंट्रोल भी अपने पास लिया जा सकता है। जब अफ़गानिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान का फायरिंग मुकाबला जो है वो करना नामुमकिन है, तो अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो सरहदी इलाकों में जो घर और देहात है, वहाँ पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और ये एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला है। अभी तक की जो इतलात सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और अभी तक ये वाज़ह नहीं हुआ कि हमले जो है वो त्यारों के ज़रिए किए जा रहे हैं या फिर ड्रोन्स के ज़रिए। लेकिन ये बात सामने आ रही है, ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि
नगरहार में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया है। दहशत गर्दों के मुतअद्दिद जो ठिकाने हैं वो तबाह हो चुके हैं और तालिबान की आदत खौफ के बायस जो है वो गारों में मुंतकिल हो रही है। अभी तक की जो इतलात हैं, अफगान तालिबान 274 जो है वो मारे जा चुके हैं और 400 से ज़ायद जो हैं वो अभी ज़ख्मी हो चुके हैं। तालिबान की 73 से 79 पोस्टें जो हैं वो तबाह की जा चुकी हैं और 115 से ज़ायद टैंक को बख्तर बंद गाड़ियां भी तबाह करने का ये दावा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी आगे है और पाकिस्तान फौज जो है वो एक मुंतजिम और तरबियत याफ्ता फौज है, जबकि अफगानिस्तान की जो फोर्सेस है वो मुख्तलिफ जंगजू ग्रुपों पर मुश्तमिल है और एक गैर मुंतजिम कुव्वत है। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान के पास जदीद जो है वो सैटेलाइट भी मौजूद है। और लेकिन ये नहीं किया जाता कि जब जंग शुरू होती है तो सैटेलाइट ऑन करके देखा जा सके कि कहाँ पर निशाना बनाया जाता है, बल्कि ये पहले ही जो है पिन पॉइंट बना लिए जाते हैं कि यहाँ पर निशाना होगा। इसी दौरान इतलात के मुताबिक अफ़गान तालिबान की हुकूमत के जो कई मिनिस्टर्स हैं वो भी छुप गए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान की जानिब से उन्हें भी जो है वो निशाना बनाया जा सकता है, कि निशाना बनाया जा सकता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास जदीद सैटेलाइट मौजूद है जिसके ज़रिए अहदाफ की निशानदही पहले से की जा चुकी है। यहाँ एक अहम मसला पहलू ये भी है कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि और सवाल कर रहे हैं कि तालिबान हुकूमत टीटीपी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती। तो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत खुद भी इन कमांडर से खौफज़दा है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ जंग में इन्हीं कमांडर्स ने अफ़गानिस्तान की हमायत की थी और इन्हें वसाइल भी जो हैं वो फराहम किए थे। और अमेरिका के विड्रॉल के बाद यही जो कमांडर्स हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो गए और तालिबान हुकूमत के पास अभी भी जो इतने वसाइल या फिर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन कमांडर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकें या फिर इन्हें कुछ कहा जा सके। इसलिए वो बंद कमरों में भी ये एतराफ़ करते हैं कि वो इन कमांडर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सकते। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान फोर्सेस ने सरहदी अबूर करने वाले एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है, जो सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, जिसने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी हैं और मशतबा अफराद की सख्त चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान पंजाब के महकमा दाखिला ने भी लाहौर ने इस हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक दहशतगर्द कमांडर 3 खुदकश हमलावरों के साथ लाहौर पहुंच चुका है और 25 फरवरी से 3 मार्च के दरमियान जो है सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने का मंसूबा है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने अभी तक अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई शुरू नहीं की, ताहम जो फ़िज़ाई कार्रवाई है वो जारी है। ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और अफ़गानी हुकूमत के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों से अफ़गानिस्तान में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये बयान काफ़ी जो है ये हैरान कुन है। इस तरह के हमलों में मुकम्मल तौर पर नुकसान ना होने का दावा ये जो है वैध लगता है। इधर भारतीय सोशल मीडिया और कुछ भारतीय सहाफ़ियों की जानिब से सूरत हाल पर प्रोपोगंडा फैलाने में जो है वो मसरूफ़ हैं। और एक भारतीय अकाउंट की जानिब से ये दावा किया गया है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की कई पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि हकीकत यह है कि वो जो चेक पोस्टें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही मौजूद है। इसलिए कहा जाता है कि पहले कोई भी खबर देने से पहले जो है वो एक रिसर्च कर लेनी चाहिए। ये पूरी सूरत-ए-हाल इस वक़्त इंतहाई एहसास मरहले में दाखिल हो चुकी है और आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अहम है और ये देखना होगा कि ये कशीदगी जो है ये मज़ीद बढ़ती है या फिर ये सिफ़ारती तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत से ममालिक की जानिब से जो है वो तशवीश का इज़हार भी किया जा रहा है और इस बात की तलकीन भी की जा रही है कि इस मसले को जो है वो सिफ़ारती तरीके से
حل کیا جائے۔ دوسری طرف خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ قطر کے وزیر خارجہ کا پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ ہوا ہے، اور موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے افغان سائڈ کی جانب سے کچھ دعوے یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ دعوے درست نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے سرحد پار کئی چوکیوں پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ لے لیا ہے۔